नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 129वें दोहे से आगे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बिरचिव मगमहु नगर तेहि सतजोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विष्णु भगवान ने उनका घमंड दूर करने के लिए उस राज्य में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिज रते तनुधारी ते पुर बसई शैल निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थी। शतसुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्वमोहनीता सुकुमारी श्री विमोहज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाया करती थी। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाए बखानी करें स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित मय पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया से ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गय हूँ पूर्वासिन सब पूछत भयऊँ सुनिए सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बिठाया। आने दिखाए नारद ही भूपति राजकुमारी कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि है नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगे रहे निहारी लक्षणता से बिलो के भुलाने हृदय हरस नए प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई
सेवयं सकल चराचर ताहि, बरयं शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया कि राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि भरे कुमारी। जप तप कुछ न होते काला, है विधि मिलाए कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहूँ परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीजे कुंवरी तब मैं ले जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो हैं जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित तो भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होए काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भौति नहीं पाऊँ जो ओही। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बने। है प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यही विधि नाथ हो हित मोरा, करऊँ सो बेगे दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। है नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, यही विधि होए परम हित, नारद सुनऊँ तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिसा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कुपथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनाऊँ मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊँ, कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊँ। है योगी मुनि सुने, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि बूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत
तहाँ ऋष राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाऊ करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोही तज आने बरहे न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काऊ न पावा, नारद जाने सवै सिर नावा। कृपा निधान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते जाने सब बेऊ। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। ये समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहीं कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानद जानकर इन्हीं को ही खास तौर से बरेगी। मुनि मो मन हाथ पराए, हंसय शंभुगण अति सच पाए। यद्यपि सुनाए मुनि अटपट बानी, समुझ न पाए बुद्धि ब्रह्म सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखीम संगले कुंवारी तब, चले जनु राज माराल। देखत फिरय मई सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी ने सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद भूली, सो दिश तेई न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहें अकुलाहीं, देख दशा हर गण अब मुस्काहीं। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ से में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं।
धरि नृप तनुता गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मिले जय माला। दुलहिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ आ पहुँचे। कुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मते नाठी, मन गिर गई छूटी जनो गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखे। हस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिनाई सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। आगे की कथा हम कल कहेंगे। कल 135 दोहे से आगे की कथा सुनेंगे आप। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च परमेश्वरीं। श्री रामचंद्र के पालो भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाई राचेऊ मिलई शोभरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।